नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिनांक 15 जून 2025 का संपूर्ण राशिफल। उससे पहले आज के दिन का जो पंचांग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज का जो दिन है रविवार का है। विश्वावसु नाम संवत्सर है सूर्य का। उत्तरायण चल रहा है, ग्रीष्म ऋतु है। ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष की चौथी तिथि है। नक्षत्र श्रवण है, योग ऐंद्र है। दिन का जो करण है वो बाल है और जो रात का करण है वह कौलव है। आज के दिन का जो गुलिक काल है वो शुरुआत होगा दोपहर 3:50 से लेकर 5:32 तक और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:03 से लेकर 12:49 तक का होगा। गुलिक काल और अभिजीत मुहूर्त दिन के शुभ कालावधि कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय आप ले सकते हो। इसी प्रकार आज के दिन का जो राहु काल है वो शुरुआत होगा शाम 5:32 से लेकर 7:14 तक और यमगंड काल दोपहर 12:27 से लेकर 2:08 तक का होगा। राहु काल और यमगंड काल दिन के अशुभ कालावधि कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। इसी प्रकार आज के दिन का जो चंद्रमा है यह चंद्रमा संपूर्ण दिन मकर राशि में भ्रमण करेगा। यह चंद्रमा शुक्र के साथ केंद्र योग करने जा रहा है। आज ही के दिन मंगल और हर्षल का भी केंद्र योग होने जा रहा है। उसी प्रकार शनि और गुरु का भी केंद्र योग होने जा रहा है। यह ग्रह स्थिति सामने रखते हुए 12 राशियों का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के राशि में स्थित शुक्र के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। आपके व्यय भाव में स्थित शनि के साथ तृतीय भाव का जो बुध है, गुरु है, वह भी केंद्र योग करने जा रहा है। उसी प्रकार द्वितीय भाव में स्थित हर्षल के साथ आपके पंचम भाव का जो मंगल है वह केंद्र योग करने जा रहा है। काफी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। कार्य क्षेत्र से रिलेटेड छोटे मोटे स्ट्रेस आज के दिन देखे जा सकते हैं। आने वाले 2 से 3 दिन काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। खास करके अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर छोटी मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्होंने खुद के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। आपके किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजन आने वाले 2 से 3 दिनों में नहीं लेना। इसके बाद की जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के भाग्य भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के व्यय भाव में स्थित शुक्र के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। आप ही के राशि में स्थित हर्षल के साथ चतुर्थ भाव का जो मंगल है वह भी केंद्र योग करने जा रहा है और द्वितीय भाव में स्थित गुरु के साथ आपके लाभ भाव का जो शनि है वह केंद्र योग करने जा रहा है। आज आपका कॉन्फिडेंस, एनर्जी, मूड काफी अच्छा देखा जाएगा। उसी प्रकार किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय आज के दिन नहीं लेना। हालांकि जो बातें हैं जैसा आप चाहते हैं उस प्रकार से हो सकती है। आने वाले 2 से 3 दिन महत्वपूर्ण साबित होंगे। आपको स्वयं स्वयं की भावनाओं के ऊपर कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। छोटी मोटी बातों को लेकर स्ट्रेस सेशन देखा जा सकता है, बस आपको उसी के ऊपर कंट्रोल करना होगा। घर के जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य की समस्याएं भी सामने आ सकती है। इसके बाद की जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के अष्टम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के व्यय भाव में स्थित आप ही के लाभ भाव में स्थित शुक्र के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। व्यय भाव में स्थित हर्षल के साथ तृतीय भाव का जो मंगल है वह केंद्र योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आप ही के राशि में स्थित गुरु के साथ आपके दशम भाव का जो शनि है वह भी केंद्र योग करने जा रहा है। काफी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके आज के दिन आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। हेल्थ इश्यूज छोटे मोटे देखे जा सकते हैं। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम की शुरुआत नहीं करना। उसी प्रकार किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय भी नहीं लेना। दिन आपके लिए अशुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के सप्तम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के दशम भाव में स्थित शुक्र के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। आपके व्यय भाव में स्थित गुरु के साथ आपके भाग्य भाव का जो शनि है वह केंद्र योग करने जा रहा है। द्वितीय भाव में स्थित मंगल के साथ आपके लाभ भाव का जो हर्षल है वह भी केंद्र योग करने जा रहा है। काफी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके आज के दिन अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ आपकी कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। लेकिन आने वाले 2 से 3 दिनों में
फाइनेंस से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना, आपकी जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। थोड़ा बहुत स्ट्रेस आने वाले 2 से 3 दिनों में देखा जा सकता है। इसके बाद की जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के षष्ठ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के भाग्य भाव में स्थित शुक्र के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। आप ही के राशि में स्थित मंगल के साथ दशम भाव का जो हर्षल है वह भी केंद्र योग करने जा रहा है और लाभ भाव में स्थित गुरु के साथ आपके अष्टम भाव का जो शनि है वह केंद्र योग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके आज के दिन आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। छोटे मोटे परेशानियों वाले विचार आज के दिन सामने आ सकते हैं। आपको स्वयं की भावनाओं के ऊपर भी कंट्रोल करना आवश्यक होगा। दिन आपके लिए अशुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के अष्टम भाव में स्थित शुक्र के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। आप ही के व्यय भाव में स्थित मंगल के साथ आपके भाग्य भाव का जो हर्षल है वह केंद्र योग करने जा रहा है और दशम भाव में स्थित गुरु के साथ सप्तम भाव का जो शनि है वह केंद्र योग करने जा रहा है। आज आपका कॉन्फिडेंस एनर्जी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। समय काफ़ी अच्छी तरीके से कट सकता है। उसी प्रकार किसी भी प्रकार के नए काम की शुरुआत भी कर सकते हो। आने वाले 2 से 3 दिनों में स्ट्रेस, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन थोड़ा ज़्यादा देखा जाएगा। आपकी जो काम है उसमें रुकावटें आ सकती है। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में भी थोड़ा बहुत ध्यान देना होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के सप्तम भाव में स्थित शुक्र के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। आपके लाभ भाव में स्थित मंगल के साथ अष्टम भाव का जो हर्षल है वो केंद्र योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके भाग्य भाव में स्थित गुरु के साथ आपके षष्ठ भाव का जो शनि है वह भी केंद्र योग करने जा रहा है। घर के जो लोग हैं उनके साथ आज आपकी इंटरेक्शन काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। हालांकि आज के दिन आप घर पर रहना पसंद करोगे, आराम करना पसंद करोगे और वह आराम आपको मिलेगा भी। आने वाले 2 से 3 दिनों में थोड़ा-सा स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। आपकी जो फाइनेंशियल जो भी आपकी जो समस्याएँ हैं, उस पर थोड़ा-सा काम करना होगा। आज का जो दिन है आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है, वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के तृतीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के षष्ठ भाव में से शुक्र के साथ ये चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। अष्टम भाव में स्थित गुरु के साथ आपके पंचम भाव का जो शनि है वह केंद्र योग करने जा रहा है और दशम भाव में स्थित मंगल के साथ सप्तम भाव का जो हर्षल है वो भी केंद्र योग करने जा रहा है। आज का जो दिन है बिजी डे साबित होगा। घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। महत्वपूर्ण काम भी आप हाथ में ले सकते हो। आने वाले 2 से 3 दिन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। कार्य क्षेत्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। जो भी आपका कार्य क्षेत्र वहाँ पर भी लोग होंगे उनके साथ भी तकरार हो सकती है। खुद पर थोड़ा कंट्रोल करना आवश्यक होगा। आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में भी परेशानियां सामने आ सकती है। इसके बाद की जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के पंचम भाव में स्थित शुक्र के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। आपके भाग्य भाव में स्थित मंगल के साथ आपके षष्ठ भाव का जो हर्षल है वह केंद्र योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके चतुर्थ भाव में से शनि के साथ सप्तम भाव का जो गुरु है वह भी केंद्र योग करने जा रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके आज के दिन कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। छोटे मोटे खर्चे भी देखे जा सकते हैं, लेकिन दिन काफ़ी अच्छा साबित होगा। खास करके आने वाले 2 से 3 दिनों में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। उसी प्रकार घर के जो बड़े बुजुर्ग रहेंगे उनके स्वास्थ्य की छोटी मोटी समस्याएं आने वाले 2 से 3 दिनों में सामने आ सकती है। इसके बाद की जो राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि में ही चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के तृतीय भाव में और आप ही के चतुर्थ भाव में से शुक्र के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। आपके तृतीय भाव में से शनि के साथ आपके षष्ठ भाव का जो बुध है वह केंद्र योग करने जा रहा है और अष्टम भाव में स्थित मंगल के साथ आपके पंचम भाव का जो हर्षल है वह भी केंद्र योग करने जा रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। आज आपका कॉन्फिडेंस, एनर्जी, मूड काफ़ी अच्छा देखा जाएगा।
आने वाले 2 से 3 दिनों में स्वास्थ्य की समस्याएँ सामने आ सकती है। स्ट्रेस, टेंशन थोड़ा ज़्यादा देखा जा सकता है। स्वास्थ्य को लेकर किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। दिन आज का आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है, वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के व्यय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के तृतीय भाव में से शुक्र के साथ ये चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। द्वितीय भाव में से शनि के साथ पंचम भाव को जो गुरु है वह केंद्र योग करने जा रहा है और चतुर्थ भाव में से हर्षल के साथ सप्तम भाव का जो मंगल है वह भी केंद्र योग करने जा रहा है। दिन काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आज के दिन आपको काफ़ी ज़्यादा अलर्ट रहना होगा। आने वाले 2 से 3 दिनों में भी इसी प्रकार की मानसिकता देखी जा सकती है। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड क्यों ना हो, बिल्कुल भी नहीं लेना। आपके साथ चीटिंग हो सकती है, फँस सकते हो। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य से रिलेटेड परेशानियाँ आने वाले 2 से 3 दिनों में आप महसूस कर सकते हो। तो थोड़ा-सा अलर्ट रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। दिन आपके लिए अशुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि के लाभ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के द्वितीय भाव में से तो शुक्र के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। आप ही के राशि में से शनि के साथ चतुर्थ भाव का जो गुरु है वह केंद्र योग करने जा रहा है और षष्ठ भाव में से मंगल के साथ आपके तृतीय भाव का जो हर्षल है वह केंद्र योग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके आज के दिन कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। महत्वपूर्ण काम भी आपके बनते हुए नजर आएंगे। आने वाले 2 से 3 दिन काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। कार्य क्षेत्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। आपकी जो मानसिकता है वो अस्थिर देखी जाएगी। तो किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। दिन आज का आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। तो दोस्तों, ये था दिनांक 15 जून 2025 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।